हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है डीएनए अणुओं को के द्विगुणन को अर्धसंरक्षी क्यों कहते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो डीएनए होता है उसे हम यहाँ पर जो है आनुवांशिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर जानते हैं कि जो शरीर में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं वो यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर जो है सूचनाओं को ले जाने का कार्य संपन्न करते हैं। और जो मुख्य रूप से यहाँ पर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसे हम यहाँ पर डीएनए के नाम से जानते हैं। अगर डीएनए की हम यहाँ पर बात करें तो इसे हम यहाँ पर जो है डीऑक्सीराइबोज अम्ल के नाम से जानते हैं। डीऑक्सीराइबोज अम्ल का अर्थ यहाँ पर इसके अंतर्गत जो श्रृंखला पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, वो डीऑक्सीराइबोज प्रकार की यहाँ पर जो है शर्करा होती है। तो इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के नाम से हम सामान्य रूप से यहाँ पर जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनसे यहाँ पर निर्मित होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के आकर के जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है डीएनए का निर्माण होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित होते हैं, जिससे इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है सामान्य रूप से क्षारक पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है शर्करा पाई जाती है। वो शर्करा के अतिरिक्त यहाँ पर डीएनए का फॉस्फेट भी इसमें पाया जाता है। तो फॉस्फेट समूह भी इसके अंतर्गत होता है। इनसे यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। वह डीएनए के अंतर्गत जो क्षारक पाए जाते हैं इनकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर एडेनिन आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर थायमिन आता है, यहाँ पर ग्वानिन होता है और यहाँ पर साइटोसिन भी होता है। ये यहाँ पर क्षारक यहाँ पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें डीएनए के द्विगुणन की तो इस क्रिया के अंतर्गत हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है, एक तो यहाँ पर जो है द्विगुणन की जो क्रिया होती है, डीएनए यहाँ पर दो श्रृंखला से निर्मित होता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं पाई जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसे हम कहते हैं। तो अगर डीएनए की हम बात करें तो वो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दो न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई यहाँ पर ऐसी श्रृंखलाएं होती है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखलाएं यहाँ पर निर्मित हुई है, इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो डीएनए हमारा निर्मित हुआ है इसमें यहाँ पर दो श्रृंखला है। पहली श्रृंखला 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होती है और दूसरी जो होती है वो भी यहाँ पर जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होती है। और ये जो है विपरीत, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो श्रृंखलाएं यहाँ पर होती है वो यहाँ पर जो है प्रति समानांतर होती है। तो विपरीत प्रकार की यहाँ पर होती है, प्रति समानांतर हम इसे सामान्य रूप से यहाँ पर कहेंगे। अब इसके अंतर्गत अगर डीएनए निर्माण की क्रिया की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो डीएनए का निर्माण होगा वो यहाँ पर इस प्रकार से डीएनए का निर्माण संपन्न होगा। इसमें भी यहाँ पर जो डीएनए का निर्माण होगा वो यहाँ पर इस प्रकार से होगा, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर यहाँ पर जो है डीएनए का निर्माण संपन्न होता है। तो वो इस प्रकार से यहाँ पर संपन्न होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक डीएनए खंड से यहाँ पर दो नए डीएनए निर्मित हो रहे हैं। तो दो नए डीएनए यहाँ पर जो है निर्मित हो रहे हैं, दो नए डीएनए की यहाँ पर जो श्रृंखला निर्मित हो रही है वो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि जो मुख्य विशेषता है उन दोनों डीएनए में एक जो श्रृंखला है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक जो श्रृंखला है वो यहाँ पर पुरानी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पहली वाली श्रृंखला है ये यहाँ पर पुरानी है और एक श्रृंखला जो है वो यहाँ पर नई निर्मित हो रही है। तो इसको हम यहाँ पर अर्धसंरक्षी प्रकृति का होना कहेंगे, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अर्धसंरक्षी प्रकृति इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर जो एक श्रृंखला होती है वो पुरानी होती है, यानी कि एक श्रृंखला जो होती है वो पैतृक प्रकार की यहाँ पर होती है, पुरानी होती है, और एक जो श्रृंखला होती है वो नई प्रकार की होती है। और ये दोनों मिलकर के यहाँ पर जो है नए डीएनए का निर्माण संपन्न करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।